Team Sabharwal presents the hottest condo launch in Etobicoke. Introducing Kipling Station Condos by Centercourt Developments. This 50-story tower consists of over 500 units, and the units start from the $400,000 range. Kipling Station Condos is only a 5-minute walk from the Kipling subway station, and transportation is at your doorstep with access to TTC Transit, MyWay, Go Transit, and Pearson Airport Express Bus. आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844 for your first access in this high demand project or visit teamsabarwal.com. रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस। हाँ जी विदर भाइयों, ये है वॉइस तबरीन और जतीन के संग और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं चर्चा की ओर। पीके सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल। पीके सबरवाल बहन भाइयों, कनाडा अपना अपना घर हो जाए तो लगता है सफल हो गए कनाडा में जी के। रियल एस्टेट के हर सवाल के लिए हमारे साथ है पीके। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। स्टूडियोज की लाइंस हमने ओपन कर दी है 4165930055 4165930055। आप स्टूडियो में कॉल करके सबरवाल जी से बात कर सकते हैं, उनसे रियल एस्टेट का सवाल पूछ सकते हैं। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी जतिन भाई। सबरवाल जी, प्लीज रियल एस्टेट के हवाले से जो करंट अपडेट है हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। जी, अब तक तो पता चल गया होगा सबको। कल जो न्यूज आई थी बड़ी सुंदर, बहुत बढ़िया न्यूज थी, एनकरेजिंग की इन्फ्लेशन हैज गॉन डाउन टू 4.3% जो है ड्रॉप्ड एंड अगस्त 2021 के बाद इतना जबरदस्त लो लेवल आया है। टू बी ऑनेस्ट, मैं मान रहा था 4.7 4.8 तक भी आ जाते आई विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन ये 4.3 तक आ गया। कहाँ हम 8 से ऊपर चले गए थे। तो इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि जो मकलन साहब ने जो टारगेट रखा हुआ है कि इस साल के थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर तक वो 3% तक लेकर आएंगे और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक या मिडिल तक वो 2% तक लेके जाएंगे, वो टारगेट मुझे अब बहुत आराम से होता हुआ नजर आ रहा है, बशर्ते कि हालात ना कोई और बदल जाए। ये एक बहुत एनकरेजिंग न्यूज है और अब लग रहा है कि जो उनके जो एग्रेसिव उन्होंने अपना एक दिखाया था एक्शन रेट इंक्रीजेस का, उसका डिजायर्ड इफेक्ट होता हुआ नजर आ गया है, विच इज ए वेरी गुड न्यूज फॉर स्पेशली फॉर द रियल स्टेट। और उन लोगों के लिए जो लो इनकम ग्रुप है जिनको लिए गुजारा होना मुश्किल हो रहा था, उनके लिए भी ये गुड न्यूज है। जी जतिन भाई। वंडरफुल। तो बहनर भाइयों, सबरवाल जी जब भी आते हैं गुड न्यूज लेकर ही आते हैं। हाँ बहनर भाइयों, सबरवाल जी हमारे साथ स्टूडियोज के नंबर 4165930055। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सबरवाल। हाँ जी सबरवाल जी, और क्या अपडेट देना चाहेंगे? दूसरी एक गुड न्यूज एक और बड़ी मैं शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। जो प्रीमियर हमारे डग फोर्ड साहब की गवर्नमेंट ने, ओंटारियो सरकार ने जो ये एक नया एक्ट लाए थे अभी कुछ महीने पहले, मोर होम्स बिल्ट फास्टर एक्ट। ये तो सुना ही होगा, आपके शो में भी मैंने डिस्कस किया था। मोर होम्स बिल्ट फास्टर एक्ट, जिसमें उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट का जो रूल आया था जिसमें उसको फॉलो किया था, उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट्स किए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी को साथ मिलकर चलने के लिए कहा था कि जल्दी से घर बनाए जाएं और रेड टेपिज्म को खत्म किया जाए और लैंड को प्रॉपर तरीके से, स्मार्टर तरीके से यूज किया जाए। और जो फीस है उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज लगाई थी कि अगर आप लेट करेंगे तो परमिट के ऊपर कुछ पेनल्टीज वगैरह भी लगेंगी म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर। उसका असर होता नजर आ गया। बिल्ट की अभी स्टैट्स आई है, बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड लैंड डेवलपमेंट एसोसिएशन। आपको सुनकर खुशी होगी कि ओंटारियो में कॉन्डोज 25% अब परमिट ज्यादा मिले हैं। 25% इज नॉट ए जोक। 1/4 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के परमिट कॉन्डो के बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सिर्फ कॉन्डो है, अगर टोटल घरों का माना जाए तो वो 8.6% बढ़ के 10.7 बिलियन के करीब हो गए कंपेयर जनवरी से फरवरी के अंदर और फिर फरवरी से मार्च के अंदर। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो परमिट ज्यादा इतने ज्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब घर ज्यादा जल्दी अब आगे मिलेंगे। ये पूछा गया जब इनसे मिस्टर बुच्ची से कि भाई ये कॉन्डोज के अंदर इतने ज्यादा जंप क्यों आया बजाय बाकी घरों के, तो उनका ये कहना था कि घरों के अंदर जो है ना वो कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक साल के अंदर 21% डिटैच घरों के अंदर कॉस्ट बढ़ गई है। यानी कि जो घर बनाने में 6 लाख लगते थे, अब उसके अंदर लगभग $7.25 लाख लगने शुरू हो गए। और जो टाउन होम्स है उसके अंदर 20% के करीब जंप आ गया, जबकि कॉन्डोज के अंदर ये प्राइस जंप कम है। नंबर 1। नंबर 2, ये अफोर्डेबल है अभी भी, और बिल्डर के लिए भी और बायर के लिए भी। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। और जब उनसे इंटरव्यू ली गई तो उसमें उन्होंने कहा कि ये जो अट्रैक्टिव जो अभी होता जा रहा है ये बनाना बिल्डरों के लिए, तो उसमें 25,000 न्यू कॉन्डोमिनियम कंप्लीशन में आ रहे
रहे हैं 2023 के अंदर, और एडिशनल 1 लाख यूनिट आ जाएंगे 2024 से 2028 तक। जब ये पूछा गया कि इसका मतलब घर बहुत हो जाएंगे तो मार्केट नीचे आएगी या ये हालात हमारे जो शॉर्ट हैं ये पूरे हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा नो, अभी भी हम आधे में चल रहे हैं। अगर हम इस टारगेट से भी चलते रहे तो अभी भी हम 80,000 घर साल के बना पाएंगे, जबकि जरूरत हमारे को 1,60,000 घरों की है। 1.5 मिलियन घर के लिए हमें 1,60,000 साल के बनाने हैं। अगर ये भी हम टारगेट पूरा कर लेते हैं तो भी हमारा 80,000 घर बना पाएंगे, तो भी हम 80,000 घर शॉर्ट में रहेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उनको कहा गया कि कैसे इसको ठीक किया जाए, तो उन्होंने 4 पॉइंट प्रोग्राम बताया बड़ा अच्छा, जो कि हमने डिस्कस भी कई बार किया। आगे कहोगे तो उसको चल के डिस्कस कर लेंगे कि बड़ा अच्छा प्लान उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम शॉर्टनेस को पूरा कर सकते हैं। वंडरफुल। चलते हैं हमारे श्रोता की और लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। Hello. हाँ जी, पूछिए प्लीज। Hi, Mr. PK. I just want to have a questions regarding about the mortgage. My renewal date is next May, next year in 24. Yeah. I'm just wondering, should I take a variable or So no, next year May, just sleep on it. Don't think till January 2024. No, what you have now, your is fixed or variable? variable? Yeah, so you are paying too much now. But it will start, don't go to fixed. I know the bank will be calling you guys, and मेरे को भी call आया है, and banks they are calling because they are, I would say, pure businessmen. They want you to go ahead and get it fixed because they know that the rates are coming down, and now when you are in variable, you will be paying less interest. So now they want you to go for a fixed 5-year or fixed 4 years. Don't go do for that. I always go against the bank. When they call me to do that, I don't do that because they are businessmen. वो चाहते हैं कि आप फिक्स करो ताकि फंस जाओ अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। कुछ मत करो आप जनवरी तक रुक जाओ, तब बात करेंगे। Oh, thank you. Just don't think over it. Okay? Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो हाँ जी, पूछिए प्लीज। जी सर, मैं ऑनलाइन सर। हाँ जी, आप लाइन पर है, प्लीज पूछिए सब्बरवाल जी से। सर पी के साथ से मेरा क्वेश्चन था कि मैंने सर अभी मैं फर्स्ट टाइम होम बायर हूँ। मैंने अभी एक घर बाय किया, मैंने कोई ऑलमोस्ट 3 माह पहले मेरी क्लोजिंग थी, तो अब मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। क्यों? पहले तो ये बताइए क्यों? आपने रीसेल में लिया था, बुक करके लिया था? सर मैंने बुक करके लिया था। मैंने हाँ, बुक करके लिया था। तो आपने कब बुक किया था? सर वो मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले बुक किया था मैंने। 2.5 साल पहले बुक किया। एक तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आपको लॉस नहीं होगा। चलो, तो आपने अभी 3 महीने पहले क्लोज किया, तो आपने जब अभी आप उसको बेच ही नहीं सकते। आपने कितने का बुक किया था? मैंने कितने का बुक किया था सर? मैंने 7 बुक किया था मैंने। हाँ, 7 लाख का बुक किया था। तो आप जैसे ही इसको साल के अंदर अंदर बेचेंगे, आपने एक स्केड्यूल 3 भर के दिया हुआ है अपने लॉयर को, और वो उन्होंने सीआरओ को भेजा हुआ है। जैसे ही आप 1 साल के पहले बेचेंगे, 7 लाख का अगर मान के चलता हूँ, तो होल्ड करिए 1 मिनट, तो $25,360 के करीब बनते हैं। ये आपको HST रिबेट गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ जाएगी, और वो भी तब वापस करनी पड़ेगी जब आप वॉलंटरली डिक्लेयर करेंगे सीआरओ को कि मेरा प्लान चेंज हो गया है। अदरवाइज इसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है आपके ऊपर। तो मेरे ख्याल से आपको अभी 9 महीने और रुकना चाहिए, क्योंकि 9 महीने के अंदर प्राइस और बढ़ने वाला है, और आप थोड़ा सा सब्र करिए। कभी भी 3-3, 4-4 महीने, बल्कि 2-2 साल के लिए भी घर नहीं खरीदे जाते, अनलेस अगर आप मजबूर हैं या आप किसी किस्म से फंस गए हैं, तो मुझे बाद में कॉल करिएगा, मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बताऊंगा बेचने का। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, आपकी आवाज से यंग लग रहा है, मेरे मुंह से बेटा निकल गया, पता नहीं मैंने ठीक बोला या गलत बोला। जी जी, आप मेरे को जरा, आपकी आवाज यंग लग रही थी तो मेरे मुंह से ऐसी आवाज निकल गई। मेरा नंबर मैं जतिन भाई बता देते हैं, मुझे बाद में टेक्स्ट डालिएगा, अपना नाम जरूर बता दीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया पीके साहब, थैंक यू सर। वंडरफुल। हम सब्बरवाल जी का नंबर भी आपको बता दें, 6472994757, 6472994757। बिल्कुल ऑनेस्ट, नेक और सटीक सलाह देते हैं सब्बरवाल जी। बहनों भाइयों, स्टूडियो में कॉल करने के लिए स्टूडियोज के नंबर 4165930055। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेकिन उससे पहले क्षमा याचना, टेक्निकल वजह से आज हम चर्चा थोड़ी सी देर से शुरू कर सके, लेकिन देर तक आपके साथ रहेंगे। ये है रेडियो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन। चलते हैं अगले श्रोता की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, पूछिए, आपकी आवाज हम सुन सकते हैं, प्लीज। अच्छा, मुझे किपलिंग सबवे पे जो ऐड आ रही है सब्बरवाल साहब की, इसमें अगर बुक करना है तो कब मिलना है? हाँ, आप भाई साहब मेरे को अभी टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, और उसमें किपलिंग कॉर्नर लिख के अपना ईमेल भी डाल दीजिए। मेरा नंबर लिख लीजिए यहाँ पर, अभी टेक्स्ट मैसेज डालिए 64729947
67, मैं रिपीट करता हूँ धीरे धीरे, 647-299-4757। यहाँ पर किपलिंग काउंटर लिख के अपना ईमेल एड्रेस और नाम लिख दीजिए, आपको 10 मिनट के अंदर शो के बाद सारी डिटेल आ जाएगी। और ये किपलिंग काउंटर बता दूं, ये बहुत अच्छा डिसीजन आपका। ये कम पैसे वाला एक प्रोजेक्ट है, ना कि डाउनटाउन के हाई महंगे वाला। हालांकि डाउनटाउन के अंदर भी बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट है हमारे पास, लेकिन ये सेंटर कोर्ट वन ऑफ द टॉप बिल्डर है। और किपलिंग काउंडो ये जो टिपलिंग स्टेशन काउंडोज हैं, ये 50 स्टोरी बिल्डिंग है, 552 इसके अंदर यूनिट है और 22,000 स्क्वायर फीट का इसका इंडोर एंड आउटडोर एमिनिटीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल कोर्ट के अंदर भी मैं टॉप प्रोड्यूसर रह चुका हूं और ये 19 टावर बना चुके हैं और इनके अभी तक कोई प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ, कोई साइट कैंसिल नहीं हुई। 10,000 यूनिट बनाए हुए हैं, 5.6 बिलियन के करीब इन लोगों ने डेवलपमेंट की है। और इनको प्रोजेक्ट की खूबी ये रहती है कि फुली जोन्ड एंड फुली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ये लेके आते हैं। और किपलिंग स्टेशन काउंडो आपको पता है किपलिंग सबवे के ऊपर है, आप वहां से इंटरनेशनल तक भी जा सकते हैं क्योंकि एयरपोर्ट वहां से 15 मिनट दूर है। इस ब्यूटीफुल यूनिट स्टार्ट फ्रॉम 400,000। आप हमें टेक्स्ट मैसेज डालो और हम आपको बहुत जल्दी इस प्रोग्राम के खत्म होते 10 मिनट के अंदर सबको ईमेल चली जाएंगी और वी गारंटी द यूनिट्स फॉर यू। जी थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, ये तो मैंने आवाज पहचान ली जी। कपिल है शायद, नहीं? जी। हाँ बेटे, सब ठीक है घर पे, सब बढ़िया? सब बढ़िया बेटे, बताओ जी। अच्छा, क्विक क्वेश्चन अंकल, X2 है क्या? आवाज कट रही है, आपने क्या बोला? जो X2 प्रोजेक्ट है मिसागा वाला स्क्वायर वाला, एक्सचेंज टू, ओके। जी। उसका मुझे पूछना था, उसमें वो ऑन टाइम चल रहा है या डिलेड है? इस बिल्डर की यही तो खूबी है, कैमरॉस बिल्डर की खूबी ये है कि कैमरॉस बिल्डर की खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आप देखो वहां जाके आपकी बिल्डिंग कहां तक बन चुकी है। एक्सचेंज 1 और एक्सचेंज 4 बराबर चल रहे हैं, 14 फ्लोर से ऊपर जा चुके हैं। बावजूद कंस्ट्रक्शन के अंदर एम्प्लॉइज की हड़ताल, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हड़ताल और सप्लाई चेन की प्रॉब्लम के बावजूद ये प्रोजेक्ट और एक सामने जो आपका एमसीटी आ रहा है वो प्रोजेक्ट बड़े टाइम से चल रहे हैं। 5-6 महीने लेट इसलिए हुए क्योंकि वो उसके पीछे सारा कुछ सप्लाई चेन रुक गया था। इनकी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी है और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे इनका एक और प्लॉट है, बहुत जल्दी खुशखबरी मैं दूंगा। इनके 4 प्रोजेक्ट और बड़े जबरदस्त वहीं पर ही आ रहे हैं, साथ ही आ रहे हैं करिया ड्राइव के ऊपर। और पूरी इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां आगे बैठ गई है। यूर इन वेरी सेफ हैंड। 6 महीने लेट है और कोई लेट नहीं है, वो भी लेट मैं नहीं मानूंगा। आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, आप जाइए टेरियन के 3rd पेज के ऊपर आपको डेट लिखी मिल जाएगी। दे आर वेरी वेल इन टाइम। सो उस पे ये मेरे का क्वेश्चन था कि जो ये नया अभी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो किपलिंग स्टेशन वाला, डज इट मेक सेंस टू कम आउट ऑफ दैट वन? उसमें से कुछ निकलेगा इसमें? और इसमें नहीं, रुको, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। आप सेंस बनाए या ना बनाए, बिल्डर आपको प्रूव करेगा नहीं, अभी तो अलाउ ही नहीं करेगा। अभी तो टाइम ही नहीं आया है असाइनमेंट में बेचने का। आप एक्सचेंज 2 की बात कर रहे हैं ना, अभी तो टाइम ही नहीं आया ना जी। आपको बिल्डर अलाउ करेगा, उस समय अलाउ ही नहीं करेगा क्योंकि उसने खुद होल्ड करके रखे हुए 15% यूनिट अपने पास, वो भी तो बिजनेसमैन है। नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं मिला हुआ हूँ, मुझे याद आ गई सारी स्टोरी। आपके फादर के साथ, आपकी वाइफ के साथ मैं मंदिर में मिला था आपको, राइट? पहली बार कई साल पहले, याद है मुझे, सारी स्टोरी याद आ गई। देखो मैंने आपको तब भी कहा था, इन्वेस्टमेंट बार बार हाथ एक्सचेंज करने के लिए नहीं होती, हैंड चेंज करने के लिए नहीं होती, बार बार बदलने के लिए नहीं होती। इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है अगर आपने रियल कमाना है। अभी भी कमाओगे क्योंकि आपने जो एक्सचेंज 2 लिया था, वो एक्सचेंज 2 आपने लिया था $950 पर स्क्वायर फीट और एक्सचेंज 4 उन्होंने बेचा था $1350 पर स्क्वायर फीट। $400 कोई कम नहीं होता, 2 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन आपके कागज, पहली बात तो बिल्डर अभी अलाउ नहीं करेगा क्योंकि आप बिल्डर के खुद के कंप्यूटर बन जाओगे। दूसरा, असली प्रॉफिट खाओ, मलाई खाओ यार, खाली सेपरेटर दूध मत पियो, होल्ड करो, ठीक है? और इस नए प्रोजेक्ट को आने में भी टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट इज नॉट शॉर्ट टर्म। जी। देखो, प्रॉफिट के सपने सारे लेते हैं, सब लेते हैं, पर वो जो सपने लेते हैं ना, वो सोए हुए लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सपने वो है जो आपको सोने ना दे, सपने वो नहीं है जो सो के लेते हो आप। आइडिया ऑफ आस्किंग वाज कि अगर ये बेटर है प्रोजेक्ट इस वजह से, अदरवाइज बेटर तो है ही है ना, बेटर है ही ना। तुम्हारी मैं और इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा। अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो साल लगेगा उसमें, इसलिए तब तक आपका भी अप्रूवल आ जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र भाई। पीके सबरवाल जी हमारे साथ 4165930055 स्टूडियोज के नंबर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनसे सीधी बात करने की। आइए सीधे चलते हैं हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो जी, पूछिए प्लीज। जी, ठीक है जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर।
मेरा सवाल आपसे ये था कि जैसे आप बताते हैं कि विद इन 5 years जो है आप कॉन्डोमिनियम को बेच देना चाहिए, तो विद इन 5 years का मतलब जिस दिन से आप बुक कराते हैं या जब आपको पोजेशन मिलती है उसके बाद? नहीं, पोजेशन के बाद टारगेट शुरू होता है, क्योंकि जिस दिन चाबी मिलती है उस दिन डे 1 माना जाता है। अच्छा, जिस दिन आपको चाबी मिली, जिस दिन बिल्डिंग रजिस्टर हुई उसी दिन तो उसका पहले आया है ना बुक्स के अंदर। उसके बाद 7 साल तक की वारंटी टेरियन की होती है। हम उससे पहले 5 साल का टारगेट बना लेते हैं। उसका रीजन ये होता है कि एक तो हम मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने तक की वेट नहीं करते, दूसरी बात जो उसके फाइनेंशियल्स है वो तब तक सुथरे रहते हैं, रिजर्व फंड बड़ा सॉलिड रहता है, और तीसरा अगर टेनेंट नहीं निकल रहा या किराया मार्केट के हिसाब से नहीं बढ़ रहा तो हम किराएदार को अपना रिश्तेदार बनने से पहले ही घर भेज देते हैं। ठीक है जी, और उस पैसे को दूसरी जगह लगा देते हैं। चलेंगे बस। नहीं तो ज्यादा पुरानेदार रहेंगे तो चाहे किराएदार बेचारा अच्छा भी हो, पूरी सहानुभूति है, हम भी किराएदार रह चुके हैं, तो पुराने किराएदार ज्यादातर रिश्तेदार बन जाते हैं। वो उसमें मैं बिलीव नहीं करता। और फिर क्या होता है कि वो बेचारा ठीक है किराएदार, किराया भी ठीक दे रहा है, पर आपको बुरा लगने लग पड़ता है क्योंकि मार्केट ज्यादा तेज बढ़ जाती है, रेंट का डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। जो किराएदार आपका बड़ा सगा था वही दुश्मन लगने लग पड़ता है फिर आपको। तो बेचारे का कोई कसूर ही नहीं किराएदार का, फिर भी दुश्मन लगता है। तो सारी सिरदर्दी से बचने के लिए हम 5 साल का टारगेट मान लेते हैं। अच्छा, तो विद इन 5 years की रेंज में आप कभी भी उसको फिर जब भी मेरा पैसा 3 गुना होता है, मैंने लाख लगाया, जब भी 3 गुना हुआ मैं निकाल देता हूँ, चाहे वो 1 साल हो चाहे 3 साल हो। चलें सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। थैंक यू जी। हाँ जी मेरे भाइयों, ये है वॉइस तबरीन और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। पीके सब्रवाल जी है हमारे साथ। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल पीके सब्रवाल, स्टूडियोज के नंबर 4165930055। आप सब्रवाल जी से सवाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले श्रोता की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सब्रवाल जी से बात कर सकती हैं अभी? जी बोलिए मैं हूँ जी, बताइए। हाँ, एक्चुअली ना मेरा बच्चों के लिए एग्लिंटन यंग का साइड में आप कंडोमिनियम लेने के लिए सोच रही हूँ। तो इज इट द राइट टाइम टू बाय? राइट टाइम देखो हमेशा ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। तो टाइम तो कोई बुरा होता ही नहीं है। राइट टाइम क्या है? आपने जब लेके होल्ड करना 5 साल तो इज ऑलवेज राइट टाइम। और जिस एरिया की बात कर रहे हैं एग्लिंटन एंड यंग की, वो हाईएस्ट पर इनकम ग्रुप वाला एरिया है। वहाँ पर अभी हमारे E2 कॉन्डोज नॉट एग्जैक्टली एट यंग, क्लोजर टू बे साइड में वो कौन सा एक शॉप है ना मेट्रो के पास, पुराना कॉन्डो, सारा एरिया चप्पा चप्पा। पुराने जमाने में घोड़े होते थे, आज के जमाने में रियल्टर होते हैं, वो घोड़ों की जगह चल रहे होते हैं, चारों तरफ नजर आ जाता है उनको। मैं समझ गया किसकी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल समझ गया जी। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डालिए अपने नाम के साथ, और आपको कॉल करेंगे विद इन 24 आवर, आपको पूरा गाइड कर देंगे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 647299। हाँ, मुझे टेक्स्ट डाल के अपना नाम लिख दीजिएगा और आपको इमीडिएटली 24 आवर में कांटेक्ट करेंगे। इतना डर लगता है ओल्ड कंडोमिनियम में, जस्ट नो यू आर टेलिंग। ओल्ड में नहीं जाना। मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस। अगर आप एंड यूजर होंगे तो उसका अलग तरीका है, इन्वेस्टर है तो उसका अलग तरीका है। उसका सारा मैं आपको चेकलिस्ट समझा दूंगा। उसके बाद आप जिससे मर्जी लीजिए, जहाँ से मर्जी लीजिए। आई विल नेवर कॉल बैक। अगर आपको हम अच्छे लगेंगे तो हमें कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बॉदर कोई नहीं करेगा। ऐसा बात नहीं है, जैसे डर लगता है तो कुछ। हमारा तभी रिटायरमेंट का टाइम है, ये टाइम में हम इतना सारा पैसा जब हम है ना साथ आपके, तो डर छोड़ दीजिए। और जब हम साथ है, हम उम्र है, हम लोग छोड़ दीजिए इस बात को, डर को। डर होगा तो हम काम ही नहीं करेंगे वो वाला। डोंट वरी एट ऑल। अगर ऐसी बात होती तो मैं 5 डिकेड से रेडियो पे आगे ना बैठता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्रवाल जी का नंबर भी आपको बता दें 6402994757। हम चलेंगे हमारे अगले श्रोता की ओर, लेंगे आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी पूछिए सर। सब्रवाल जी, मेरा सवाल है मर्सर 55 डाउनटाउन टोरंटो में कैसा रहेगा? हाँ, 55 मर्सर की बात कर रहे हैं आप? या हाँ, क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में? मैंने वहाँ बुक किया है कॉन्डो। हाँ, सो वो अभी रखना ठीक रहेगा, कैसा रहेगा? या फिर प्रॉफिट इतना अच्छा हुआ, खुश नहीं हुए आप? इतना प्रॉफिट हुआ उस रियल्टर की, उस एजेंट की, आप थैंक्स करिए जिसने आपको लेके दिया था। तो मूव क्या, कब आपने क्लोज किया है? नहीं, क्लोज अभी अगस्त में करना है, तो असाइनमेंट क्लोज है। अभी आपने असाइनमेंट में बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा बेचने की आपको। हर आदमी असाइनमेंट बेच रहा है विद इंटरेस्ट के पंगे में। इंटरेस्ट हाई है, यही जीत है, यही हार है। जो सॉलिड इन्वेस्टर है वो इस वक्त खरीद रहा है, जो कमजोर है वो बेच रहा है। आप देख लीजिए
ये अगर आप होल्ड कर सकते हैं, 1 साल के बाद जतिन जी के प्रोग्राम में आगे जतिन जी के सामने आप थैंक्स करेंगे कि पीके जी ने आपको बेचने के लिए मना किया था। सिर्फ 1 साल रुक जाओ। और वैसे भी जिसे कहते हैं अभी आप असाइनमेंट में बेचेंगे तो आपको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जो आदमी आपसे कागज खरीदेगा वो प्रॉफिट आपसे बांट लेगा। मत करिए काम, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए। सही है, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा। ठीक है जी, मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालिएगा। थैंक यू। ठीक है, फिर हम कॉल बैक करेंगे। देखिए जतिन भाई, इन्होंने जिन्होंने से भी लिया इनका अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट से एक इन्वेस्टर को ना तसल्ली नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं ना तसल्ली होनी चाहिए, पर पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट के अंदर तसल्ली नहीं होनी चाहिए। छोटा प्रॉफिट लेके तसल्ली करोगे तो आप इन्वेस्टर हो ही नहीं। जस्ट गो फॉर रियल प्रॉफिट, उसके लिए जिगरा चाहिए जी। जिगरा चाहिए और सही एडवाइस चाहिए, और यही एडवाइस हमें पीके सब्बरवाल जी देते हैं। बहुत सारे श्रोता अभी भी हमारे साथ है। सब्बरवाल जी, हम चलेंगे हमारे श्रोता की ओर, लेंगे इसका ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी, नमस्कार पीके सब्बरवाल जी। नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है। माई टाउन हाउस इज कमिंग टू क्लोज ऑन June 21st and I got a mortgage for fixed for 6.09. तो माई क्वेश्चन, आपका ये प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे लग रहा है ये 2 साल का फिक्स सही रहेगा? और बिल्कुल ठीक रहेगा। आपने 2 साल का लिया ना? ये 2 साल का लिया है। वेरी नाइस। आपके मॉर्गेज एडवाइजर को मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जिसने आपको एडवाइस दिया। यस, 2 साल का ही लेना है। आपको महंगा थोड़ा जरूर पड़ा है, लेकिन 5 साल का लेके आप फंस जाते हैं। आपको वो 5 साल की लालच दे रहे होते हैं कि आपको 5.69 5.7 में दे देंगे, और लोग फंस जाते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया ये। मगर आपका ये प्रोग्राम सुनने के मुझे लग रहा है shall I go with fixed 2 years or shall I go with talk to my mortgage broker to change to variable? I don't know. नो, रुक जाओ। अगर तो आपने कुछ साइन नहीं किया तो वेरिएबल इज स्टिल बेटर। ओके, मैंने साइन नहीं कहा कि फर्स्ट चॉइस वेरिएबल, सेकंड चॉइस 2 ईयर, उसके बाद 3 साल 4 साल 5 साल। लेकिन अगर आपका अभी साइन नहीं हुआ तो स्टिल अगर आप थोड़ा फालतू देके वेरिएबल में जा सकते हैं तो जाइए। आई वुड स्टिल गो फॉर दैट। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्राइम जो है ये 4.5% के नीचे नहीं आने वाला। कहीं आप सोचो जी पुराना वही टाइम आ जाएगा 2% वाला, तो फिर भी आपको बेनिफिट रहेगा। 2 years आल्सो गुड। साथ साथ मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ। मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, मैं रियल्टर हूँ, ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड ऑफ न्यूज एंड रियल्टी एक्सपर्ट्स। तो ये मैं सिर्फ अपने तजर्बे से सलाह देता हूँ आपको। एक्सपर्ट्स के लिए एक्सपर्ट्स आगे सलाह देंगे। जैसे कल अयाज भांजी आएंगे इनके पास, उनसे मांगिए, वो मेरे टीम मेंबर हैं। ही इज ए रियल प्रोफेशनल और ही इज ए टॉप मॉर्गेज ब्रोकर इन कनाडा। उनसे बात करिए, यू विल बी प्राउड टू टॉक टू हिम। ठीक है ना? प्राइम तो नीचे नहीं आएगा ना? प्राइम नीचे आना शुरू हो जाएगा ना, वही तो बता रहा हूँ। अभी आने का टाइम आ गया और अभी साल के आखिर से शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। तो बिंदर भाइयों, ये वॉइस तबरीन और जतिन के संग हमारे साथ है पीके सब्बरवाल जी। बिंदर भाइयों, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पीके सब्बरवाल, उनका नंबर भी हम आपको बता दें ताकि आप उनसे बात और मुलाकात कर सके। 647-299 4757 647-299 4757। चलते हैं कॉलर की ओर, लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस जी। सब्बरवाल साहब, ये मुझे जरा मालूम करना था कि जो कांडो हम लोग नया बुक करवाते हैं या करवाया हुआ है, उसमें एक तो मेंटेनेंस चार्जेस होती है और उसके साथ क्या प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है क्या? हाँ, प्रॉपर्टी जब आपकी प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी टैक्स दोगे। सिर्फ आप इंश्योरेंस नहीं देते क्योंकि आपकी बिल्डिंग इंश्योरेंस में आपकी इंश्योरेंस कवर हो जाती है, लेकिन नेचुरली आप प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है उसको आप टैक्स दोगे, आप मेंटेनेंस भी दोगे। अच्छा, नहीं बस आपके समझने के लिए, तो वो तो पूरी एक बिल्डिंग होती है, तो उसमें क्या वो कम पड़ते हैं या कोई रेशो होता है प्रॉपर्टी टैक्स? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स हमेशा असेस्ड वैल्यू के ऊपर होता है। असेस्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जिस बंदे का 3 बेडरूम का है, बड़ा है, उसकी असेस्ड वैल्यू डिफरेंट होगी। आपका अगर 1 बेडरूम का उसकी असेस्ड वैल्यू डिफरेंट होगी। आपको बकायदा लेटर आएगा। इसके ऊपर मैं एक टिप देना चाहता हूँ सबको। जब आपको म्यूनिसिपैलिटी से असेस्ड वैल्यू के ऊपर पहला बिल आएगा तो इमीडिएटली अपने बिल्डर को कांटेक्ट करो कि आप हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दो। आपने हमारे से ऑक्यूपेंसी के अंदर कितना प्रॉपर्टी टैक्स काटा था। आपका पैसा कुछ ना कुछ बिल्डर के पास निकलेगा, तो तब आपको वो आपका पैसा स्टेटमेंट के हिसाब से वापस करेगा। 99% लोग जतिन भाई ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने बिल्डर को ऑक्यूपेंसी के टाइम पे एक राउंड फिगर पे प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है, वो वापस लेना बनता है आप लोगों को। आप मांगना ही भूल जाते हैं। जब आपका म्यूनिसिपैलिटी से लेटर आता है, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है। अगर उन्होंने लिखा था कि इतना पैसा हमारा तुम्हारे से आ चुका है तो, और नहीं लिखा तो, दोनों तरफ आप बिल्डर से स्टेटमेंट मांगिए। आपका बिल्डर की तरफ पैसा जरूर निकलेगा। बिल्डर इतना भोला नहीं है कि आपसे कम पैसे ले लेगा।
जी। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया बहनूर भाई। अभी भी बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ है। सब्रवाल जी लेते हैं आज का आखिरी कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाँ जी पूछिए प्लीज। मैं पीके जी से सवाल है मेरा। पीके जी, जयेश बोल रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो स्टोनी क्रिक में 2020 में ब्रांड न्यू घर बुक कराया था जो अभी क्लोज हो चुका है, तो मुझे रखना चाहिए कि नहीं और कितना रखना चाहिए? आपने कब क्लोज किया? अभी फरवरी एंड में। फरवरी एंड में। उसको किराए पे दिया हुआ है, खुद के पास है, क्या किया है? अभी किराए पे दिया है। हाँ, तो वैसे भी आप उसको खाली तो करा ही नहीं सकते फरवरी 2024 तक। नहीं, वो कंडक्ट किया हुआ है जी, लीज नहीं की है, मंथ टू मंथ चल रहा है। नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता, ऐसे नहीं हुआ करता। मंथ टू मंथ के अंदर भी आपको नोटिस देना पड़ता है 60 दिन का। मंथ टू मंथ का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मर्जी दिल करो उसको निकाल दो। अब आपका क्योंकि आपने दिया हुआ है उसको मंथ टू मंथ में दिया हुआ है, लेकिन उसको बेचने के लिए आपको एक तो इन्वेस्टर अगर आएगा तो वो उसको अज्यूम करेगा, और अगर एंड यूजर आएगा तो उसके लिए N12 साइन करा के लोगे, वो दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है। लेकिन मेन स्टोरी है कि अगर आप 365 दिन से पहले बेचोगे तो आपको HST डिबेट गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ जाएगी, जो लगभग आपके केस में भी 25,000 के करीब बनती है जी। तो वो आपको लॉस होगा। मेरे ख्याल से आपको अगले फरवरी तक रुकना चाहिए, तब तक कीमतें भी और अच्छी हो जाएंगी। ओके। और दूसरा क्वेश्चन, आपने मुझे नोटिंग हिल दिलवाया था जी 2020 में। 2020 में, हाँ, उसको कंपेयर कर लीजिएगा आप इसके साथ। बर्लिंगटन जिसके थ्रू भी आपने लिया उसको कंपेयर कर लीजिएगा जी। आप ही ने दिलवाया था। बर्लिंगटन में कौन सा वाला प्रोजेक्ट लिया आपने वहाँ से? बर्लिंगटन नहीं, बर्लिंगटन नॉटिंग हिल। नॉटिंग हिल नहीं, वो तो ठीक है, नोटिंग हिल बात कर रहा हूँ। बर्लिंगटन के वाले के साथ आप नोटिंग हिल हमारा कंपेयर कर लीजिएगा। आप नोटिंग हिल के अंदर आपने 2020 में जो बुक कराया उसके बाद आपने फेज 1 बुक कराया, और जी आपका उसके अंदर पैसा ऑलरेडी उसके अंदर आपको हमने बुक करके दिया था $800 पर स्क्वायर फीट उस जमाने में। आज वहाँ पर बिक रहा है $1100 पर स्क्वायर फीट। ओके। आपका पैसा इस वक्त 3 टाइम्स हो चुका है। उसकी पोजीशन अगले 2025 के बिगिनिंग में आ रही है जी। अभी मतलब ऑक्यूपेंसी 2024 में बोला था तो मिल जाएगी कि वो बढ़ेगी? नहीं, 2024 का एंड आ जाएगा जो कि 25 के शुरू तक चला जाएगा। ओके ओके ओके। ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट है आपकी। इसी रेडियो स्टेशन में आके बोलना आपको ने क्या कमाया बिना कुछ किए। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पैसे ने काम किया आपके। ठीक है जी, बहुत खूब। तो बहनूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा कीजिएगा हम अब ज्यादा कॉल्स नहीं ले सकेंगे, और क्षमा कीजिएगा कि आज टेक्निकल वजह से हम थोड़ी देरी से चर्चा शुरू कर सके, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। सब्रवाल जी आखिर में क्या कहेंगे प्लीज? और जी थैंक यू जतिन भाई, आपके यहाँ आके इतना अच्छा लगता है, लोग इतने अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और ये मैं क्रेडिट आपको, रेडियो वॉइस को, अमिताभ जी जो इतना ध्यान रखते हैं हर चीज का, हर बात में मुझे मैसेज उनका आता है। ही इज सच ए नाइस पर्सन एंड रियल प्रोफेशनल। अमिताभ सक्सेना जो बार बार मैसेज भेज के हर चीज का पता करते रहते हैं, अपडेट मेरे को सारा करते रहते हैं, प्लस मेरे को अपने व्यूज देते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप और तमरीन और इतनी अच्छी कॉलें आती हैं, जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं ना, एक मजा आता है इनकी कॉल्स को लेकर। तो आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। और दूसरी बात, ये जो किपलिंग स्टेशन कॉन्डो की जो मेरे को इंक्वायरी आई थी, बता दूं ये हम बेच रहे हैं। वी आर वेरी एक्टिव ऑन दिस प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट के ऊपर हम बहुत एक्टिव हैं। एक तो हमारा रेगुलर, जो उसके बाद हमारे यूनिट खत्म हो गए, हमने बिल्डर से मांगे हैं, और यूनिट अगर आएंगे तो पता नहीं, अब तक तो नहीं है वो, जो कि बाथर से संत क्लियर के ऊपर है, हमारे सारे सोल्ड आउट हो गए। और लेकिन वी हैव आस्क्ड फॉर मोर यूनिट्स, आई डोंट नो वील गेट और नॉट। और दूसरा ये सेंटर कोर्ट का जो किपलिंग स्टेशन कॉन्डोज है, ब्यूटीफुल 4 लाख के रेंज में शुरू हो रहे हैं इसके यूनिट्स। इसके लिए अगर आप हमें टेक्स्ट मैसेज डालें तो आपको पूरी डिटेल चली जाएगी। 6472994757। आई रिपीट 6472994757। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। वंडरफुल सब्रवाल जी और हमारे श्रोताओं, आज हम टेक्निकल वजह से चर्चा देर से शुरू कर सके, इसलिए हमारे श्रोताओं का और सब्रवाल जी आपका भी हम दिल से क्षमा चाहते हैं। ये है रेडियो वॉइस तमरीन और जतीन के साथ।